मित्रों हमने आगे चर्चा की थी और उसके बाद हम देखेंगे कि अब स्वराज्य की नींव के अंदर आगे लक्ष्मीबाई ने क्या किया। तो जूही कह रही है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। ये भी याद रखना कि बाबा गंगादास ने और क्या कहा था, तो कि उन्होंने कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के बढ़कर स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता प्रभु की इच्छा। क्या कहा था उन्होंने? सफलता और असफलता तो प्रभु यानी कि देव के हाथ में है, लेकिन स्वराज्य की नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। और लक्ष्मीबाई ने क्या कहा? मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्ही पर मुझे यही आशा थी कि स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है और तुम महान हो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों जानती हो? तभी जूही क्या कह रही है? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां पर प्रवेश करती है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई क्या कहना चाहती है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, प्रजा है इतनी सारी, और उसके अंदर सेनापति भी अच्छे हैं, सेना है, पर सेना के अंदर अनुशासन की कमी है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो कि सारे तात्या जैसे सेनापति वो सारे विलास प्रियता में डूबे हुए हैं। विलास प्रियता यानी कि दारू, मदिरा पान और नर्तकियों के सामने बैठे रहना, उसे हम क्या कहेंगे? विलास प्रियता। मुंदर वहां पर आती है और मुंदर क्या कहती है? कौन कहता है कि हम विलास प्रियता में डूब गए हैं? विलास प्रियता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। याद रखना कि विलास प्रियता में कौन डूबे हुए हैं? तो के राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही कह रही है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कह रही है, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। मुंदर क्या कह रही है कि हाँ मुझे पता है तुम उनका पक्ष क्यों ले रही हो। जूही कह रही है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है यानी कि जो सच है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कह रही है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जूही कह रही है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही की देशभक्ति हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह से वो रानी लक्ष्मीबाई के प्रति स्वामी भक्ति यहाँ पर उसने प्रकट की थी। वो अपने स्वामी को भी ठुकरा रही है कि किस तरह से कि मैं अपने लिए कुछ भी, देश के लिए कुछ भी ठुकरा रही हूँ। सरदार को भी मैं ठुकरा सकती हूँ और कि ठुकरा चुकी हूँ मैं। लक्ष्मीबाई कह रही है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो इसने उनकी बुरी तरह दुत्कार दिया। लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैंने खुद देखा था कि राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो इसने बुरी तरह से दुत्कार दिया था, यानी कि मना कर दिया था। जूही कह रही है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूंगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ।
जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। जूही ने क्या कहा, हाँ महारानी, मैं स्वराज्य के लिए यानी कि अपने देश के लिए मैं कुछ भी करूंगी और आगे भी करती रहूंगी। पर इस तरह से विलासिता में डूबे किसी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे मैं ठोकर मारकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई कह रही है एकदम दृढ़ विश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही तुम, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वही तो तुम नहीं कर सकती हो, कि इस तरह से ठोकर मारी होती और इस तरह से उनकी मदहोशी दूर करी तो बात ही क्या थी। जूही कह रही है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जूही क्या कह रही है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर क्या कह रही है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। मुंदर और जूही रानी लक्ष्मीबाई के साथ है और वो कह रही है कि हम उन लोगों की नींद हराम कर दें जो विलास प्रियता में डूबे हुए हैं। लक्ष्मीबाई कह रही है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। रानी लक्ष्मीबाई क्या कह रही है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दुश्मन की ठोकर उन्हें लगेगी और खुद ही उनकी नींद हराम होगी। जूही कह रही है दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। जूही एकदम आश्चर्यचकित होती है और वो क्या कर रही है, ये बात आप क्या कह रहे हो कि दुश्मन की ठोकर। लक्ष्मीबाई कह रही है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर सकती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर कह रही है, भाई साहब ठीक कहती है, शंका अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। यहाँ पर श्रीखंड यानी कि दही से बनने वाला एक व्यंजन, एक शब्द समूह है, दही से बनने वाला एक व्यंजन, उसका क्या आएगा आंसर, तो श्रीखंड। लक्ष्मीबाई कह रही, और जूही तू अगर तात्या को तुम खोज सके तो तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई ने जूही को आदेश दिया कि अगर तू तात्या को खोज सकती है तो यहाँ पर आने के लिए बोल। जूही कह रही है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा है होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। अब आगे हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।